मशहूर टिकटॉकर सिद्ध रैपर के घर रात गए बड़ी वारदात। लाहौर के पोश इलाके फेज 9 हयाताबाद में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के घर चोरी की वारदात और वारदात के बाद सोशल मीडिया पर एक दफा हलचल मच चुकी है और कई सवालात उठ रहे हैं कि इस वारदात के पीछे छुपी असल कहानी क्या है। वजीर आला मरियम नवाज का वारदात के बाद फौरी नोटिस क्यों, और सबसे बड़ा सवाल आखिर एक हाई सिक्योरिटी इलाके में इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई और क्या घर के अंदर की मालूमात किसी को पहले से ही मालूम थी या कोई ये भी बाकी दीगर यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स की तरह प्लांटेड वारदात है जैसा कि वो अपने व्यूज के लिए करते हैं। चोरों की तादाद कितनी थी, नुकसान कितने करोड़ का हुआ, क्योंकि अभी तक असल फिगर तो सामने नहीं आ सके। आइए आपको मुकम्मल मालूमात फराहम करते हैं कि चोरी की वारदात कब और कैसे हुई, टिकटॉकर और उसके अहले खाना उस वक्त कहां पर मौजूद थे। लाहौर के इलाके फेज 9 हयाताबाद में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर असद असाद के घर नामालूम चोरों की बड़ी वारदात। पुलिस का कहना है कि मुलजिम के घर से चोर नकदी जेवरात और दीगर कीमती अशिया चोरी करके फरार, और वाकई की इतला मिलते ही पंजाब पुलिस ने फौरी तौर पर नोटिस लिया और जाए वकूवा से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। हुकाम का कहना है कि फोरेंसिक टीम ने भी शवाहिद जमा कर लिए है, जबकि मुलजिम को सीसीटीवी कैमरों और दीगर जराये की मदद से ट्रेस करने की कोशिश भी की जा रही है। पुलिस के मुताबिक मुतासरा इन्फ्लुएंसर की अहलिया की मुद्दत में नामालूम मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। एसपी कैंट अख्तर नवाज ने एसडीपीओ बरकी आसफ अता को कहा कि फौरी तौर पर मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया जाए। और दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने लाहौर के इलाके फेज 9 हयाताबाद में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर असद इसाक के घर चोरी की वारदात का नोटिस ले लिया। वजीर आला की हदायत पर उनके मशीर जिशान मलिक ने सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट पर उनसे फौरी राब्ता किया और राब्ता करते हुए सिद्ध रैपर को तसल्ली दी और उनसे गुफ्तगू की कि आपके साथ आपके घर में जो चोरी हुई है उसको हम जल्दी ट्रेस कर लेंगे। जबकि इस वक्त सिद्ध रैपर जो है वो यूनाइटेड किंगडम लंदन के अंदर मौजूद है और लाहौर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का भी कहा और मुकम्मल तहकीकात का भी जिशान मलिक साहब ने हुक्म दे दिया। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और बाकायदा तफ्तीश का अमल भी जारी है, जबकि शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं और जिशान मलिक ने यकीन दहानी कराई है कि मुलजमान को जल्द गिरफ्तार करके कानून के किनारे में लाया जाएगा। ये तेज रफ्तार हुकूमती कार्रवाई शहरियों के तहफ्फुज़ और इंसाफ की फराहमी के अज़्म का वाज़िया सबूत है, ये जनाब जिशान मलिक साहब का कहना था। अब आपको बताते हैं कि वारदात हुई कैसे, चोर कितने थे। दरअसल सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक तो चोर एक ही था जिसको फुटेज में देखा भी जा सकता है। मोटरसाइकिल सवार चोर वारदात के बाद एक बैग अपनी जो कि पीछे लटकाता है, बाइक के ऊपर बैठता है और फुटेज में नजर भी आ रहा है कि वो अकेला चोर वारदात डालने के बाद वहां से फरार हो जाता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि इतने हाई सिक्योरिटी इलाके के अंदर चोरी की वारदात हुई कैसे। तो इसकी बड़ी वजह एक ये भी है कि जो सोशल मीडिया पर एक्सपोजर है वो भी टारगेटेड वारदात हो सकता है, क्योंकि आजकल इन्फ्लुएंसर्स अपनी लाइफ शेयर करते हुए ओपनली स्टाइल, लोकेशन जो बाज़-औक़ात जो है वो खतरनाक उनके लिए साबित हो सकता है, वो अक्सर औकात वो उसे शेयर कर देते हैं। और मुख्तलिफ व्लॉगर्स को हम देखते हैं कि वो व्लॉग में अपने पूरे लाइफस्टाइल को बड़े बेहतरीन तरीके से दिखा रहे होते हैं, अपने रूम्स दिखा रहे होते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ दिखा रहे होते हैं और अपना घर पूरा दिखा रहे होते हैं, कहां से एंटर होना है, क्या होना है, कपड़े कहां पर पड़े हैं, उनकी घर की ज्वेलरी कहां पर पड़ी है, सब कुछ वो जो है वो वाज़े अपने व्लॉग्स में दिखाती हैं। इसकी एक वजह यह भी चोरों को हो सकती है कि उन्होंने घर में डाका डालने से पहले बहुत ही आसानी से पूरे घर को जो है वो देख लिया हो और उसके साथ साथ जो है वो उन्होंने बड़ी एक प्लानिंग के साथ अकेला चोरा। और दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि ये अपना ही घर का बेदी जो है वो लंका ढा सकता है। कोई जानने वाला जो है जिसको एक एक चीज का आइडिया था और फिर उसके बाद कोई वो अपने पाँव के निशानात जो है वो अपनी फिंगर्स के जो निशानात हैं वहां पर छोड़ गए। और आपको बताते चले जाए कि इससे पहले भी लाहौर के रेस्टोरेंट में एक दिन दिहाड़े जो डकैती हुई थी उसमें जनाब पुलिस ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जदीद टेक्नोलॉजी को जो है वो मद्देनजर रखते हुए चोरों को फिंगर टिप से पकड़ लिया था। जो उनके फिंगर्स थी वो जो कि मैच कर गई और उसी से जो है वो चोर पकड़े गए। अब नाज़रीन इकराम, इस चोरी के बाद जो है वो बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि चोरी तो हो गई और उसके बाद
बहुत जल्द जो है ज़ीशान मलिक साहब की जानिब से नोटिस भी ले लिया गया। तो इसके बाद गरीब शख्स के घर पर अगर चोरी हो जाए, जिसका असर और सूग नहीं है, उसके घर पर चोरी हो जाए, तो मरियम नवाज साहिबा क्या इसी तरह नोटिस लेंगी? और ऐसे ही बहुत से केसेस हैं कि जहां पर वारदाती हैं जिसमें घरों का सफाया हो जाता है, उनका सब कुछ, उनकी जिंदगी की पूरी जमा पूंजी जो है वो चोर लेकर फरार हो जाते हैं और आज तक उनका कुछ नहीं बना। गरीब शहरी जो है इंसाफ की दर बदर की ठोकरें खा रहे होते हैं, लेकिन इन्हें इंसाफ नहीं मिलता। यहां तक उनकी FIR भी कईयों की तो दर्ज नहीं होती। लेकिन इस टिकटॉकर के घर चोरी के बाद सोशल मीडिया पर एक दफा थरथल्ली मच गई और बड़े बड़े टीवी चैनल्स ने इसको कवर किया और ये बताया कि जनाब मशहूर टिकटॉकर सिद्ध रैपर के घर चोरी की बड़ी वारदात हो चुकी है। तो बात यह है कि जैसा कि यहाँ पर हमारे ज़ीशान मलिक साहब जो मशीर हैं वज़ीर आला के नोटिस ले रहे हैं, इसी तरह उन्हें किसी भी शख्स के घर, गरीब के घर भी चोरी होती है, अगर किसी शख्स की कोई बाइक भी चोरी होती है, तो क्या उन्हें इसी तरह सारी आवाम को जो है वो इंसाफ फराहम करने में वो कामयाब हो पाएंगे या नहीं? अब आपने इसका जवाब देना है और बताना है कि आप मरियम नवाज साहिबा के इस नोटिस के बारे में क्या कहना चाहते हैं और इस चोरी के बारे में। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां असलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए मेट्रो 53।